हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे इस कोविड के समय में। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चनों का ट्रिक आज तक ना आपने देखा होगा और ना सुना होगा, जो कि एकमात्र मेरे वीडियो पर ही आपको मिलेगा। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जामों में बहुत ज़्यादा आते हैं और किस तरीके से सवालों को बनाया जाता है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने ट्रिक को जानेंगे और फिर इसी चीज़ों को लेकर किताबी ढंग से जानेंगे कि किस तरीके से हमारे प्यारे दोस्त जो एग्ज़ाम देते हैं और किताबी ढंग से सवालों को जब बनाते हैं तो उन्हें कितना समय लगता है वो खुद ही देख सकते हैं। और अगर आप मेरे तरीके से सवाल को बनाते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा किसी भी उत्तर को देने के लिए, किसी भी आंसर को देने के लिए। तो सबसे पहले हम सवालों को देखें कि सवाल किस तरीके का है। अब पहला सवाल, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या दिया गया है, 999 बाई 125 बाई 999 इंटू 999, यानी 999 सही 125 बटा 999 गुने 999। अब बच्चा ये देखकर परेशान, अब दोस्तों ये देख के परेशान कि इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस को कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए, तो मैं आपको बताता हूं कि इस सवालों को बनाने में ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड लगेगा। आप अगर मेरे बातों को बहुत गौर से सुने तो देखिए इस तरह के सवालों को बनाने का तरीका क्या है। मैं क्वेश्चंस को यहां लिखता हूं जिससे कि आपको चीजों को ढंग से समझाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चंस में हमारे पास था क्या, हमारे पास था 999 बाई 125 बाई 999 इंटू 999। तो इस तरह के क्वेश्चनों में देखना क्या है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चनों में देखना है कि दिए गए डिजिट्स यानी अंकों की संख्या हर जगह एक समान हो। तो यहाँ कितने अंक, 3 अंक, यहाँ कितने अंक, 3 अंक, यहाँ कितने अंक, 3 अंक, और यहाँ कितने अंक, 3 अंक हो गए। और 9 से बनी संख्या बीच में, नीचे और साइड में क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। है देखिए, तो यहाँ पे 9 से बने संख्या 3 अंक में है, यहाँ से 9 के बने संख्या 3 अंक में है, और यहाँ से 9 से बनी संख्या कितने अंक में है, 3 अंक में है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को बनाने के लिए बस क्या करिए, इस 9 से 1 घटा दीजिए और घटाकर यहां लिख दीजिए। तो कितना हो गया, 9 9 8, और जितना आपने घटाया है इस 125 में ले जाकर एक क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए और इसके बगल में लिख दीजिए। यानी आपका आंसर कितना हो गया, 998126, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी कितना हो गया आंसर, 998126। मैं फिर से रिपीट करता हूं, फिर से समझाता हूं बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले क्या देखना है दोस्तों, अंकों की संख्या हर जगह समान होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ डिजिट मस्ट बी इक्वल इन ईच एंड एवरी नंबर। यानी यहां पर देखिए कितने हैं, 999 3 बार, यहां पर 125 999 3 बार, यहां भी 999 3 बार, यानी अंकों की संख्या सब जगह बराबर है। तो इस तरह के प्रश्नों में करना क्या है, बस यहां से 1 घटाओ और घटाकर यहां लिख दो, और फिर जो 1 आपने घटाया है यहां पे ले जाकर क्या कर दो, जोड़ दो। हो गया प्रश्न का उत्तर। जिस क्वेश्चन को लेकर आप सोचते थे, माथा सर पकड़ कर बैठते थे कि 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, वो क्वेश्चन तो 1 सेकंड का नहीं है। आज तक आपको इस तरीके से ट्रिक पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला था, इसीलिए आप सर पकड़ कर बैठे थे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चनों को करने का सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया है। क्या करना है, यहां से 1 घटाइए और यहां पे ऊपर में ले जाकर 1 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए और सबको मिला के लिख दीजिए। हो गया आपका आंसर, यानी आंसर क्या हो गया, 998126। यानी ये सवाल को हमने ट्रिक से जाना कि किस तरीके से सवालों को ट्रिक से बनाया जा सकता है। अब कई दोस्तों को ये लग रहा होगा कि काश सर हमें किताबी ढंग से भी बता देते तो बहुत बेहतर होता, और मैं आपको बताऊंगा भी, इसलिए बताऊंगा क्योंकि आप खुद फर्क करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मैथ्स में फर्क पड़ता है या नहीं। तो सबसे पहले हमने इस तरीके को जाना, अपने शॉर्टकट तरीके से किस तरीके से बनाया जाता है। अब मैं इस सवालों को किताबी ढंग से यानी प्रोसेस के थ्रू बताता हूं कि किस तरीके से हमारे दोस्त जब एग्जामों में सवाल बनाते हैं कितना समय व्यर्थ करते हैं। तो आइए अब इस सवाल को प्रोसेस से देखा जाए। तो हमारे सवाल में क्या था दोस्तों, 999 125 बाई 999 इंटू 999। अब इसे हम लिखते कैसे हैं, किस तरीके से लिखते हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 999
प्लस 125 बाई 999 इंटू 999। अब इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, चलो देखा जाए। अब 9 का गुना इसके साथ होगा तो क्या लिखेंगे, 999 इंटू 999 प्लस 125 बाई 999 इंटू 999। तो आप देखेंगे 999 क्या हो गया, कट गया। अब इस 999 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 गुने 999 प्लस 125। अब फिर कैसे लिखेंगे दोस्तों, अब इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 999 माइनस 999 प्लस 125। तो चलिए माइनस करते हैं, यानी कितना मिलेगा 1, यहाँ कितना मिलेगा 0, यहाँ कितना मिलेगा 0, 899 प्लस 125। यानी अब अगर हम जोड़े तो हमें क्या मिला, 998126। यानी आपके प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, 998126। यानी ये वो तरीका हो गया जो आप किताबों में पढ़ते हैं, जो आपको बताया जाता है। मैंने पहले ही कहा ना, जब हम इस तरीके से सवालों को करते हैं तो बच्चा इस सवाल के तरीके को देखकर परेशान हो जाता है कि काश ऐसा कोई तरीका होता, काश ऐसा कोई लॉजिक होता, काश ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता कि इतना प्रोसेस हमें नहीं करना पड़ता। तो आज मैं वो तरीका, वो कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आया हूं, और ये चीज एकमात्र हमारे वीडियो में ही मिलेगा, हमारे जीनियस क्लब के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। तो देखिए ध्यान से और समझिए कि किस तरीके से सवालों को हम बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं पहले सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए फिर से हमारे सवाल में क्या है, तो फिर से हमारे सवाल में क्या दिया गया है दोस्तों, यहां लिख लिया जाए। क्या है, 999 बाई 857 बाई 999 इंटू 999। तो जैसा कि मैंने बताया था, मैं फिर से रिपीट करता हूं। तो यहाँ कितने अंक, 3 अंक, यहाँ कितने अंक, 3 अंक, यहाँ कितने अंक, 3 अंक, और यहाँ कितने अंक, 3 अंक। यानी अंकों की संख्या बराबर, और 9 से बनी संख्या बीच में, नीचे और साइड में भी क्या है, बराबर है। तो करने का तरीका क्या, सर 1 घटा दीजिए यहाँ से, तो हमने घटा दिया, तो हमें क्या मिल गया, 998। और सर यहाँ ले जाकर 1 जोड़ दीजिए सर, तो हमें क्या मिल गया, 8 5 8। यानी हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया, 998858, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया, 998858 हो गया दोस्तों, बन गया सवाल। सर दर्द खत्म। यानी किस तरीके से सवालों को करना है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को सीख रहे हैं। और आपको एक चीज तो अब समझ में आ ही गया है, इतने सारे वीडियोस को देखकर और इस तरीके को देखकर, कि जो आपको लक्ष्य तक पहुंचा सकता है वो दीपक सर ही हैं, जहां पे आपको मैथ्स में कहीं दिक्कत नहीं होने देगी। तो चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन का आंसर यही कर लेते हैं। क्या होगा, चलो बताओ। यहाँ कितने अंक, 4, यहाँ कितने अंक, 4, यहाँ कितने अंक, 4, और यहाँ कितने अंक, 4। तो क्या करेंगे, 1 घटाकर, यहाँ से 1 घटाएंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, चलिए बताइए। तो हम लिखेंगे सर 9998, लिख दिया। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से जो 1 घटाया है ऊपर वाले अंश में जाकर इसे जोड़ देंगे, यानी 1235। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया, 9981235 कहीं पर है तो है ऑप्शन नंबर ए। तो अरे यार, ये तो कैलकुलेटर से भी तेज हो गए। जितने देर में कैलकुलेटर में टाइप करेंगे उतने देर में इस तरह के क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन बन जाएंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगा। तरीका सीखिए, लॉजिक सीखिए, किस तरीके से सवालों को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की ओर। अब अगले क्वेश्चंस में क्या है, 9999 बाई 357 बाई 9999 इंटू 9999। अब बच्चा परेशान, सर आपने तो कहा था कि अंकों की संख्या बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सर अंकों की संख्या तो बराबर नहीं है। यहाँ पे 4 बार 9 है, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पे 999 है, और यहाँ पे 99 है। मैं कुछ नहीं कहता दोस्तों, आप बस बचपन की वो प्यारी सी यादों को याद रखो कि क्या मैं इस सवाल को इस तरीके से लिख सकता हूँ। यानी किस तरीके से, 9999
बाई 057 बाई 9999 इंटू 9999 यानी 9999 0357 बाई 9999 इंटू 999। अब बताओ अंकों की संख्या कितनी हो गई? अंकों की संख्या यहाँ भी 4 अंक, यहाँ भी 4 अंक, यहाँ भी 4 अंक और यहाँ भी 4 अंक, तो एक घटा दो। तो सर एक घटा दिया इससे, यानी हमारा कितना आ गया 9998। और सर एक ले जाकर यहाँ जोड़ दो, तो सर यहाँ पे हमने एक जोड़ दिया यानी 0358, यानी हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया दोस्तों 99980358 है कहीं पर 99980358, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सवालों को बहुत ढंग से समझ रहे होंगे और बेसिक भी मैंने समझा दिया है कि किस तरीके से बेसिक बनाते हुए आप 1 से 1.5 मिनट का समय एग्जामों में लेते हैं। तो आइए अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चंस का आंसर मेरे ख्याल से पढ़ते पढ़ते ही स्टूडेंट को मिल गया होगा, हमारे दोस्तों को मिल गया होगा कि सर यहाँ पे 5 अंक, यहाँ 5 अंक, यहाँ 5 अंक, यहाँ 5 अंक, अंकों की संख्या बराबर। सर 999 से बने संख्या जो है वो भी अंकों में बराबर हैं, जो कि बीच में भी है, नीचे में भी है और साइड में भी है। तो अब क्या लिखेंगे दोस्तों, एक घटाया तो एक इससे घटेगा तो क्या आएगा, चलो बताओ। तो आप कहोगे 99998 आएगा सर, और जो एक हमने घटाया है यहाँ एक ले जाकर जोड़ दीजिए, यानी क्या मिलेगा यहाँ से, तो हम कहेंगे 87655 है कहीं पर दोस्तों 9998 9998875 999887655, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। सर दर्द खत्म, सीख लिया किस तरीके से इस तरह के सवालों को बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह के सवालों को जब आप बनाएंगे तो आपको मेरी याद तो जरूर आएगी कि कहां पर हम 2 मिनट 2.5 मिनट का समय लेते थे, कहां पर हर एक स्टेप को बारीकी से देखते थे। आज उसी दीपक सर ने इसे क्या कर दिया, 1 सेकंड में बता दिया। मैं फिर से कहता हूं दोस्तों कि आप हमारे वीडियो में बने रहिए। मैं आपको इस बात की गारंटी जरूर दे सकता हूं कि आप अगर हमारे वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, चीज़ों को ढंग से जानते हैं, तो आप अपने लक्ष्य से दूर नहीं है। और मैथ्स, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैथ्स जिसे आप बवंडर समझते हैं वो बवंडर नहीं, वो एक बुलबुला है जिसे आप जब चाहे तब फोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन उसे फोड़ने के लिए सही सुई और सही परिश्रम होना ज़रूरी है और सही तरीका होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हर एक चीज़ें बारीकी से क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से क्या है नहीं है। तो बस आज दीपक सर इसी सवाल को कराकर आपसे अलविदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू एवरीवन। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।